जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे साल में न जाने हमसे कितने अपराध होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। अगर कोई सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करता है तब भी उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगदीश्वर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी की क्या कथा है? यह सब मुझसे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन इच्छित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को केवल नमस्कार कर देने से ही प्राप्त हो जाता है और इस एकादशी का व्रत करने वाले को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं या जो शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई भी व्रत नहीं है। इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में कोई भी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे सदैव पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले मनुष्य के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण कर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। तब अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि इस एकादशी का इतना ही महत्व है तब सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़े ही क्रूर स्वभाव का था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा में, लूटपाट में, मद्यपान में और गलत संगति पाप कर्मों में व्यतीत किया। जब वह बूढ़ा हो गया तब वह बड़ा भयभीत रहने लगा और सोचने लगा कि मैंने तो पूरे जीवन में केवल पाप ही पाप किए हैं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? इसी बात से भयभीत होकर वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और वहां जाकर उसने महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। मैंने बहुत से पाप किए। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसकी प्रार्थना सुनकर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के बताए अनुसार उसने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से भगवान की कृपा से मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का विधान से उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, वस्त्र और छत्र का दान करते हैं उन्हें कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। इसीलिए दरिद्री मनुष्य को भी इस एकादशी के दिन कुछ न कुछ दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तालाब, बागीचा, धर्मशाला या प्याऊ बनवाते हैं उन्हें कभी भी नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगता है
निरोगी काया दीर्घायु होता है, पुत्र और धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।